हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है ई रेश दी पावर मीन्स ई के पावर में हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 6x। आप यहाँ पे लिख सकते हो। और ये कब तक गया, कहाँ तक गया, ये गया इन्फिनाइट तक। मीन्स इन शॉर्ट ये गिवन है ए की पावर पे जो यहाँ पे गिवन एक इन्फिनाइट जीपी का सम गिवन। ओके, और ये जो हमारा इन्फिनाइट जीपी का सम है वो किससे मल्टीप्लाई है, log 2 विथ बेस ई से। ओके, और फर्दर बोल रहा है कि जो इसका वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करने से जो भी इसका वैल्यू आएगा वो क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। उसके बाद फर्दर बोल रहा है कि बताओ इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा, जो यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन इसका वैल्यू कितना होगा। इसके लिए आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन गिवन, वो ये गिवन है कि जो x है वो क्या है, 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। इसका मतलब x कहाँ है हमारा, x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जो 0 को और π/2 को नहीं ले रहा है। क्लियर। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन, इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है ई रेश दी पावर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 6x। एक कहाँ तक गया, हमारे पास गया इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे हमारे पास इनटू में है log 2 विथ बेस ई। ओके, इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको जीपे का कॉन्सेप्ट बता देते हैं जो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ओके, अब जीपे में पढ़े होंगे, अब ये पढ़े होंगे कि मान लेते हैं आदि आपके पास रहेगा इस टाइप से a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ओके, जो हमारा ए होता है वो क्या होता है, हमारे पास होता है फर्स्ट टर्म। क्लियर। और जो यहाँ पे हमारे पास आर है, ये हमारे पास आर क्या होता है, ये होता है हमारे पास कॉमन रेशियो। क्लियर। और जब इन्फिनाइट जीपी रहेगा तो वहाँ पे एक कंडीशन होना मस्ट हो, क्या है, जो हमारा आर होता है मीन्स कॉमन रेशियो वो मस्ट क्या होना चाहिए, मोड आर लेस देन 1। मोड आर लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा ई वैल्यू हुआ इसका मतलब हुआ है कि जो आर है वो -1 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 से छोटा, तभी हम लोग इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। क्लियर। तो इस केस में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं। हमारा ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी, और हमारा आर क्या होता है, कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। क्लियर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या बना, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म बन रहा है कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, 2 कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो होता है। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म लो और उसका रेशियो निकाल दो, दैट इज द कॉमन रेशियो। फॉर एग्जांपल यदि हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा कॉमन रेशियो निकल जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ निकालते हैं कॉमन रेशियो। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट मीन्स ए इज इक्वल टू हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स, और हमारे पास आर इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस की पावर 4x डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे आर इज इक्वल टू बन गया कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा ए की पावर, यहाँ पे हो जाएगा ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर इंटू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे log 2 विथ बेस ई। ओके, हम लोग वैल्यू प्लग करते हैं ए और आर की, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, और इंटू हमारे पास हो जाएगा log 2 विथ बेस ई। ओके, इससे आगे बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट याद दिला देते हैं जो आप पढ़े होगे, कहाँ पढ़े होगे, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में। क्या पढ़े होगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो अपन क्या करते हैं, इसको उठा इधर करते हैं तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे इसका वैल्यू को प्लग कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा ए की पावर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। और इंटू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे log 2 विथ बेस ई। ओके, और आपको पता होगा कि cos थीटा अपना sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। आप ऐसे पढ़े होगे कि cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। क्लियर। और आप ये भी पढ़े होगे कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। क्लियर। ओके, तो हम लोग वैल्यू प्लग करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा ए की पावर cot स्क्वायर थीटा इंटू हमारे पास हो जाएगा इसके इंटू में log
2 विथ बेस ई। ओके, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट हम आपको याद दिला देते हैं जो आप ऑलरेडी लॉगरिथम चैप्टर में पढ़े होंगे। वो क्या पढ़े होंगे? आप पढ़े होंगे कि यदि ऐसा रहेगा लॉग, मान लेते हैं बेस में a है और यहाँ पे रहेगा m की पावर n। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा पावर होता है हमारा बाहर निकल जाता है, मीन्स इस स्टेप से n log m विथ बेस a। ओके, तो इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका उल्टा इस प्रोसेस को रिवर्स यूज करेंगे, मीन्स जो हमारा a वैल्यू हमारा पावर में लेंगे। क्लियर? आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे पास a वाला वैल्यू है, a वाला वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग 2 की माथे पे ले लेंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास e की पावर log बेस में और 2 की पावर cot स्क्वायर x। ओके, इससे आगे बढ़ने से पहले छोटा सा और कॉन्सेप्ट हम आपको याद दिला देते हैं log का। ओके, पहला आप ये पढ़े होंगे कि यदि मान लेते हैं a की पावर यहाँ पे रहेगा log, यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास b रहेगा और यहाँ पे a रहेगा, तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है b। मतलब ऐसे आप समझो कि ये दोनों बस सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। और यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, ये जो हमारा log है वो a की पावर में। इसको याद रखने के लिए हम आपको बोले थे क्या कि टुल्लू की पावर टुल्लू, तो बनेगा क्या हमारे पास बिल्लू। क्लियर? और एक और इसी टाइप से आप पढ़े होंगे इस टाइप से कि यदि मान लेते हैं a की पावर यहाँ पे रहेगा log, मान लेते हैं यहाँ पे रहेगा आपके पास, यहाँ पे मान लेते हैं कि b और यहाँ पे रहेगा x। क्लियर? आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों हमारा सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में a वाला वैल्यू यहाँ आ जाता है और ये वैल्यू हमारा यहाँ पे इंटरचेंज कर सकता है, मीन्स इस टाइप से x की पावर log और बेस में b एज इट इज रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम लोग बोले थे क्या, याद रखने के पर्पज से, इसको मुस्कान के देखो ये यहाँ पे पहुँच गया, मीन्स ये यहाँ पहुँच गया और ये हमारा यहाँ आ गया। क्लियर? तो इस केस में हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। क्लियर? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो ए वाला ई और ये वाला ई हमारा क्या है, सेम हो गया, हमारा सेम हो गया, तो ये पूरा क्वांटिटी हमारा हट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, हमारे पास सिर्फ बचेगा ए वाला। ओके ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 2 की पावर cot स्क्वायर एक्स। ओके, ये हमारे पास बन गया। अब जो हमारा ये वैल्यू आया वो क्या है, इस इक्वेशन का एक रूट है। कौन सा इक्वेशन? हमारा जो ये इक्वेशन है, ए इक्वेशन, इसका एक रूट हमारा ये वाला है। क्लियर? इसका एक रूट हमारा ये वाला है। ओके, तो हम लोग इक्वेशन लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या है, टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8 इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, इसको लोग फैक्टर करते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस टी प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे t माइनस 1 इंटू टी माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा t इज इक्वल टू 1 और 8। ओके, अरे हमारा इस इक्वेशन का रूट क्या आ गया, हमारे पास इस इक्वेशन का रूट आ गया a, और हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा। जब इसको सेटिस्फाई करे इसका मतलब क्या हुआ, ये भी इस इक्वेशन का रूट है। ओके, तो हमारे पास हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 की पावर cot स्क्वायर एक्स क्या होगा, आइदर 1 के बराबर होगा या फिर 2 की पावर cot स्क्वायर एक्स क्या होगा, 8 के बराबर होगा। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इस 1 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 0 मीन्स 2 की पावर cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 0। ओके, और फर्दर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 की पावर cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों का हमारा बेस सेम है तो हमारा पावर सेम हो जाएगा, मीन्स क्या बन जाएगा हमारे पास cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा जब दोनों बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। ओके, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा cot x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। ओके, अब यहाँ पे अपन को एनालिसिस करना है कि हमारा कौन सा वैल्यू होगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है, जो हमारा x है वो कहाँ से कहाँ गिवन है, हमारे पास x गिवन है a π/2 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। आपको पता होगा कि cot थीटा का cot 90 पे 0 कितना होता है, cot 90 का वैल्यू होता है 0, लेकिन यहाँ पे जो हमारा x है वो 90 के बराबर नहीं है, यहाँ पे 90 के बराबर नहीं है, 90 से छोटा है, तो cot स्क्वायर का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, मीन्स इस वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, आपको पता चलना चाहिए, रिजेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि
हमको पता है कि cot 90 का वैल्यू होता है 0, बट यहाँ पे जो हमारा x है वो 90 के बराबर नहीं है, 90 से छोटा है, ये वैल्यू हमारा 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए हम लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर। और यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो कि जो हमारा x है वो कहाँ से कहाँ है, 0 से लेकर पावर 2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप पढ़े हो कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे हम लोग cot का वैल्यू नेगेटिव वाला को रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला। मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे cot x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, √3। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। ओके, अब हम लोग आते हैं जिसको निकालना है। अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है इसकी वैल्यू 2 sin x डिवाइड बाय sin x प्लस √3 cos x। ओके, लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 sin x डिवाइड बाय हमारे पास है sin x प्लस √3 cos x है। क्लियर। ओके, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ऊपर से साइन कॉमन निकालते हैं। ऑलरेडी वहाँ पे साइन है तो उसको कुछ कॉमन निकालने की जरूरत नहीं, नीचे से हम लोग क्या करते हैं, साइन को कॉमन निकालते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या बनता है, निकालते कॉमन। तो हमारे पास बन जाएगा ऊपर में 2, जस्ट अ सेकेंड, 2 sin x डिवाइड हमारे पास हो जाएगा, जब साइन कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 और प्लस, यहाँ पे तो साइन है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जब साइन कॉमन निकालेंगे तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आगे बन जाएगा √3 इंटू जगह पे cos x डिवाइड बाय sin x। ओके, ये बन जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा एक क्वांटिटी है ए साइन और ए साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास यहाँ पे बचेगा 2 डिवाइड, आपको पता है cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो हम लिखते हैं इसको 1 प्लस √3 cot x। और हम लोग ऑलरेडी cot x का वैल्यू निकाल चुके हैं, कहाँ निकाल चुके हैं आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास cot x का वैल्यू क्या है, हमारे पास cot x का वैल्यू है √3, हम लोग पुट कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास 2 डिवाइड बाय 1 प्लस √3 इंटू √3, तो हमारे पास यहाँ पे बन गया 2 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल हो गया 1/2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ओके, चलो बाय बाय।